नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप जेल जाने से पहले किए थे बहुत बड़े राज का खुलासा, किए थे भविष्यवाणी सत्य होते साबित हो रहा है। बताएंगे पूरा हम बात आपको, वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। आखिर भागलपुर का जो गंगा नदी का पुल है कैसे गिरा, पूरा राज बताएंगे आपको हम। वीडियो में आगे बढ़ेंगे इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा न्यूज हो अपडेट हो सीधा आप तक पहुंच सके। आपने वीडियो देखा, मनीष कश्यप कैसे भागलपुर के पुल के बारे में भविष्यवाणी किए। भागलपुर का जो पुल है 2022 में अप्रैल के माह में भी गिरा हुआ था, जहां मनीष कश्यप पहुंचे हुए थे। कोई इंजीनियर वहां पे नहीं था, बिना इंजीनियर के रख रखाव में कार्य संपन्न हो रहा था। 8 सालों से बन रहा है यह पुल भागलपुर का, जो भागलपुर से खगड़िया को जोड़ती है। 1780 करोड़ के लागत का यह पुल है जो कि अप्रैल में ही गिरा हुआ था और मनीष कश्यप वहां पहुंचे हुए थे। कोई इंजीनियर नहीं था, कोई ठेकेदार नहीं था, सब मनीष कश्यप को देखकर भाग रहे थे। कोई क्वेश्चन के आंसर देने को तैयार नहीं था। उस वक्त मनीष कश्यप बोले थे कि पुल की जांच होनी चाहिए वरना 5 साल बाद पछताना पड़ेगा। सभी को कहीं ना कहीं बिहार का पुल गिरते हुए नजर आएगा। 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 साल ही नहीं बीता कि पुल गिरने लगा और गिर ही गया। उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। मनीष कश्यप यही तो कार्य करते थे कि कहाँ गलत कार्य हो रहा है। क्योंकि मनीष कश्यप सिविल इंजीनियर थे, वो भी बहुत बढ़िया सिविल इंजीनियर, उनको बहुत ही ज्यादा जानकारी थी। तभी वो एकदम धाक के साथ और हिम्मत के साथ बोलते थे। कहीं भी रोड बन रहा हो या पुल बन रहा हो, उनकी जो भी कमियां थी निकालते थे और पब्लिक के सामने रखते थे। सरकार को सचेत करना चाहते थे कि देखिए यहाँ पर 2 नंबर काम हो रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अप्रैल में जब पुल गिरा हुआ था भागलपुर के, तब भी मनीष कश्यप बोले थे कि जांच का विषय है, जांच करवाइए, लेकिन इनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। उस वक्त तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी। अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अप्रैल में जब पुल गिरा तो हम अपोजिशन पार्टी में थे, हमने बोला था कि इसका इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे भाई, अब तो आप पोजीशन वाले पार्टी में हैं, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? काहे नहीं इंक्वायरी करवाए आप? जो अभी कह रहे थे कि हम इंक्वायरी करवाने के लिए बोल रहे थे, करवाते इंक्वायरी। जब गिर गया तब करवाते इंक्वायरी, अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं करवाए आप? इसका दोषी कौन है? 1780 करोड़ के लागत का पुल का दोषी कौन है? इसका हर्जाना कौन भरेगा? 1-2 रुपया नहीं है, 1780 करोड़। इतना बड़ा फैक्ट्री बन जाएगा जहां मजदूर काम कर सकेंगे बिहार के, लेकिन मिट्टी में मिल गया सारा पैसा। इसका जिम्मेवार कौन है? अब तो महंगाई बढ़ेगा, 1780 करोड़ कहां जाएगा? बिहार के जनता के ऊपर ही ना जाएगा, क्योंकि पैसा तो आपकी है नहीं, यहाँ की जनता की है, जो टैक्स के रूप में आपको पे करती है, उसे आप मिट्टी में मिला दिए हैं। उसका जिम्मेवार क्यों है? कौन होगा? आप ही ना होंगे। तो अपने घर द्वार बेच कर हरदाना भरिए ना। अब तो आप पब्लिक से फिर लेंगे पैसा टैक्स के रूप में, उसको मिट्टी में मिलाएंगे। बोलिए 1780 करोड़ का चूना लग गया। अब तो जो कि देखिए अभी जो हुआ है घटना, उड़ीसा का रेल दुर्घटना, तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो रेल मंत्री है, उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, जिनसे खुद की राज नहीं संभलती है। बंगाल में आए दिन दुर्घटना होता है, मारपीट होता है, हिंदू मुस्लिम राइट होता है। जहां खुद की राज खुद से नहीं संभलती है ममता बनर्जी से, वो चली है इस्तीफा मांगने। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जो बिहार खुद नहीं संभलता इन लोगों से, वो चले हैं इस्तीफा मांगने। अब बताइए, आप तो उड़ीसा कांड के लिए रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं,
और जो बिहार में जो कांड हुआ है 1780 करोड़ के लागत का पुल ध्वस्त हो गया, आप लोगों की कमी से आपने ध्यान नहीं दिया, जांच नहीं करवाया, सो गए चैन के नींद। नीतीश कुमार पड़े हैं कि हम प्रधानमंत्री कैसे बन। नीतीश कुमार गोल गोल घूम रहे हैं, कभी उस मुख्यमंत्री के पास में, कभी उस मुख्यमंत्री के पास में, कभी उस राज्य में, कभी इस राज्य में, घूम के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कैसे बने। और साथ में तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं क्योंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश है, जो कि पूरा नहीं होगा। और न नीतीश कुमार का पीएम का ख्वाहिश पूरा होगा। इन दोनों के पीएम और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में बिहार का 1780 करोड़ का चूना लग गया। जांच नहीं बैठाया लोग, जांच नहीं करवाया लोग, सिर्फ भ्रमण किया लोग, जिसके चक्कर में पुल गिर गया। और यही सब हकीकत मनीष कश्यप दिखाने की कोशिश करते थे, तो उनको जेल के अंदर डाल के एने से लगा दिया गया। अगर सही टाइम पे जांच हुआ होता तो पुल नहीं गिरता, मरम्मत हो जाती, उसकी जो कमियां थी वो पता चल जाती। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी है कि हम प्रधानमंत्री कैसे बन जाए, कौन सा दांव पे खेले कि हम प्रधानमंत्री बने। और तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनके पीछे घूम रहे हैं। अब जांच करवाएंगे, गिरने के बाद अब जांच होगा। जब 1780 करोड़ का चूना लग गया तब जांच होगा। बिहार इसीलिए तरक्की के राह में नहीं जा रहा है। जातिगत जनगणना करवाने के लिए टाइम था नीतीश कुमार के पास, तेजस्वी यादव के पास टाइम था, जातीय जनगणना करवाने के लिए टाइम अवेलेबल था। इसके लिए संगठन बैठवाए, जातीय जनगणना शुरू करवा दिए थे। वो तो कोर्ट के शुक्रिया है कि उन्होंने मना ही कर दिया कि आप नहीं करवाइएगा। उसमें भी 500 करोड़ का लागत का खर्च था, जो कि फोकट में जा रहा था, पब्लिक का चूना लग रहा था, पब्लिक का कोई फायदा ही नहीं था उससे। लेकिन ये दोनों चाचा भतीजा मिलके बिहार को चूना लगाने का काम करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अगर सत्ता में आ गए तो इनका नेचर, कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है। वो जगह चेंज हो जाए, कुछ भी हो, इंसान कहीं चला जाए, अपना नेचर और सिग्नेचर नहीं छोड़ता है। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने या न बने, लेकिन अपनी स्टाइल नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने या न बने, पोजीशन में रहे या न रहे, लेकिन अपनी स्टाइल नहीं छोड़ेंगे। बिहार में फूट डालो राज करो का जो टेक्निक है, ये दोनों अपना के ही रहेंगे, चाचा भतीजा। एक बात जान लीजिए कि जब तक चाचा भतीजा का सरकार चलेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। यहीं पर देखिए दोनों लाइफ आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं, तेजस्वी यादव भी आते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ भाई हम तो जांच करवाने ही वाले थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जांच तो करवाने ही वाले थे, बस अब करवाइबे करते हैं। हम करवाइबे करते के चक्कर में पुल गिर गया और 1780 करोड़ का चूना लग गया। एक मनीष कश्यप के लिए बिहार के पूरे की पूरी पुलिस लग गई। एक नीतीश कुमार के लिए, एक मनीष कश्यप के लिए बिहार के सारे पुलिस पीछे पड़ गए। कुर्ती जब्ती हुआ, उनको उठा के अंदर डाल दिए। अब पता ना कौन षड्यंत्र हुआ तमिलनाडु से कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु जाना पड़ा और वहां पे एनएसए लगवा कर अंदर डलवा दिया गया और वकील हायर किया गया कपिल सिब्बल को कि मनीष कश्यप बाहर ना निकल पाए। अगर बाई द वे मनीष कश्यप बाहर होते अभी, इन दोनों की खटिया खड़ा कर देते, क्योंकि मनीष कश्यप ठीक 1 साल पहले बोले हुए थे कि इसका जांच करवाइए वरना बिहार को पछताना पड़ेगा और आए दिन बिहार के पुल जो है गिरेंगे। अगर होते मनीष कश्यप अभी, 3 लोगों का धजी उड़ जाता, इन दोनों का धजी उड़ जाता, तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का धजी उड़ जाता। ये लोग कहीं के नहीं होते, क्योंकि मनीष कश्यप ने कहा था और इन लोगों ने इग्नोर किया था। अभी तो जाते धरातल पर मनीष कश्यप और दिखाते वहां का पोजीशन। अपने पिछले वाली जो बात बोले थे मनीष कश्यप, वो भी दिखाते कि देखिए कैसे गिर रहा है भागलपुर के पुल, हमने कहा था जांच हुआ नहीं, अब गिर रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा। ये सारी सवाल मनीष कश्यप, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से करते, जो कि जवाब नहीं दे पाते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और सिर्फ कभी जा रहे हैं तमिलनाडु, कभी जा रहे हैं मुंबई, कभी जा रहे हैं बंगाल, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार जी, जो कि कभी भी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं।
क्योंकि खुद की राज तो खुद से संभलती नहीं है, पूरी भारत क्या संभालेंगे। खुद की राज तो संभलती नहीं है तो पूरे भारत कहां से संभाल पाएंगे आप। खुद के राज में जीतने के लिए जात में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय जनगणना करवा करके कि कैसे करे कि यहाँ के जात लोगों में फूट डाल दे और वोट लेकर हम जीत जाएं, जो कि पानी फिर गया। कोर्ट ने मनाही कर दी है जांच करने से, कोर्ट ने मनाही कर दिया कि आप लोग नहीं करवा सकते हैं जातीय जनगणना, और रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगवा दी। यहाँ पर तो इन लोगों का जो मंसूबा था, गलत मंसूबा, उसमें पानी फिर गया। इन लोगों का विचार था कि हम फुट डाल के राज कर लेंगे, लेकिन पानी फिर गया। अब तो ये लोग बस चक्कर ही चक्कर काटेंगे, और इस चक्कर में पुलिया का जांच नहीं हुआ और पुल ध्वस्त हो गया। अब तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का 1780 करोड़ का चूना लगा है। यहाँ पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देनी चाहिए और तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब देखिए, बिहार के पथ परिवहन विभाग मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि 9th फेल सबको पता है। अब बताइए, जो 9th फेल होगा उसको क्या पता है भाई सिविल इंजीनियर के बारे में, कि कहाँ पर कितना मसाला लगेगा, कहाँ पर कितना मसाला डालना चाहिए, कौन सा छड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे पता होगा। अगर पथ परिवहन मंत्री कोई सिविल इंजीनियर होता, पढ़े लिखे व्यक्ति होता, तब तो उसको पता होता ना कि कितना मटेरियल किस में लगेगा। इनको तो पता ही नहीं है, तो जांच क्या करवाएंगे। यहाँ का पुल अच्छा बनेगा कैसे, जब तक बिना पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री बन के रहेंगे और डिप्टी सीएम बन के रहेंगे, उप मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, तब तक बिहार का तरक्की होगा ही नहीं। देखिए, भारत के अंदर में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्य तरक्की में पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार ही पिछड़ा क्यों है। बिहार से सबसे ज्यादा आईपीएस निकलते हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं बिहार में, फिर भी बिहार पिछड़ा है। क्यों? इन जैसे अनपढ़ गंवार नेताओं की वजह से बिहार पिछड़ा हुआ है। ये लोग बिहार को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। जब तक पढ़ा लिखा इंसान गद्दी पे नहीं बैठेगा, पथ परिवहन मंत्री का मंत्र हुआ, मतलब हुआ कि सिविल इंजीनियर हो, तब तो उसको पता होगा कि रोडवा कैसे बनेगा, इसमें मसाला कितना लगेगा, आखिर कैसे पता चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर तो 9th फेल को पथ परिवहन मंत्री बना दिया जाता है, तो वही होगा। यानी बिहार आगे बढ़ नहीं पाएगा, पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। लालू जी थे कि रोड नहीं बनवाते थे, कि रोड बनेगा तो ये होगा, वो होगा, डिस्ट्रिक्ट, और वही काम उनके बेटे भी कर रहे हैं। यानी बिहार को पीछे ले जाने वाले काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर क्या हमारी बात कहां तक सही है। बाकी मिलते हैं आपसे हम एक बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।